Hello nurses, hope you guys are doing well. So my name is Arshad and I am an DOH registered nurse and working as an head clinic nurse here in Abu Dhabi. तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप रजिस्टर्ड नर्स यूएई के अंदर कैसे बन सकते हो, रजिस्टर्ड नर्स दुबई के अंदर आप कैसे बन सकते हो। तो दुबई में रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। क्वालिफिकेशंस में बीएससी नर्सिंग या जीएनएम दोनों चलती है, दोनों को ये लोग लेते हैं यहाँ पे। पर एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो बीएससी नर्सिंग में फ्रेशर्स भी यहाँ पे आ सकते हैं, फ्रेशर्स को भी ये लोग रजिस्टर्ड नर्स में काउंट करते हैं, पर जीएनएम को ये लोग रजिस्टर्ड नर्स में काउंट नहीं करते हैं। जीएनएम में अगर आपको यहाँ पे आना है तो मिनिमम आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर भी 2 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी आपको ये लोग असिस्टेंट नर्स में काउंट करेंगे। क्वालिफिकेशंस के बाद में बात करते हैं कि प्रोसेस होगा कैसे, आप रजिस्टर्ड नर्स यहाँ पे दुबई में यूएई में बनेंगे कैसे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए बीएससी नर्सिंग की वैलिड डिग्री, आपके नर्सिंग काउंसिल से जनरेट हुई और आपको चाहिए गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट, वो भी आपका नर्सिंग काउंसिल बना के देगा आपको। आप अप्लाई करोगे ऑनलाइन, कुछ स्टेट ऑनलाइन अप्लाई करवाते हैं, कुछ ऑफलाइन करवाते हैं। तो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट आपको एक बनवाना पड़ेगा। एक आपको चाहिए वैलिड पासपोर्ट नेशनलिटी का और पासपोर्ट साइज फोटोज, बाकी आपकी जो बेसिक डिग्रीज हैं 10th क्लास की, 12th क्लास की, और जो आपकी बीएससी नर्सिंग या जीएनएम की एवरी ईयर की डिग्रीज हैं वो इन सब, अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आप एलिजिबल हो डाटा फ्लो करवाने के लिए। डाटा फ्लो पहला प्रोसेस है आपका डाटा फ्लो, फिर है आपका एग्जाम, डीएचए एग्जाम बुकिंग। तो अगर आपके पास में ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप नेक्स्ट स्टेप में अपना एग्जाम बुक कर सकते हो। एग्जाम बुकिंग के लिए आपको 3 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे पासपोर्ट हो गया, आपकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, या फिर आपकी डिग्री हो गई और आपका एक पासपोर्ट साइज का फोटो हो गया। इन 3 चीजों के बेसिस पे आप एग्जाम बुक कर सकते हो। एग्जाम बेसिक आता है, आप निकाल आराम से, आपका कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, एग्जाम निकल जाएगा आपका। स्टडी मटेरियल मिलता है, जो भी आप जिसको भी आप बोलोगे एग्जाम बुक करने के लिए वो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेगा। तो वो स्टडी मटेरियल पढ़ने में आपको 10-15 दिन काफी है वो स्टडी मटेरियल पढ़ने के लिए। तो वो स्टडी मटेरियल पढ़ के आप आराम से ये डीएचए का एग्जाम निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं आपको डीएचए का एग्जाम निकालने के लिए। एग्जाम देने के बाद में उसका रिजल्ट शाम तक, उसी दिन शाम तक या फिर नेक्स्ट डे, कभी कभी लेट हो जाता है, मतलब 1 वीक भी लग जाता है। पर मेरा तो शाम को आ गया था, उसी दिन सेम डे शाम तक आ गया था। तो या तो उस दिन या फिर उस वीक के अंदर उसका रिजल्ट आ जाता है। उसके रिजल्ट के बेसिस पे आप डाटा फ्लो अप्लाई कर सकते हो। डाटा फ्लो ये लोग उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आपकी सारी डिग्रीज, आपका एक्सपीरियंस जो भी है, जो आपने ऐड किया है हॉस्पिटल से, उन सब चीजों को ये लोग वेरीफाई करते हैं, जिनको ये डाटा फ्लो बोलते हैं यहाँ पे। वो डाटा फ्लो आपको करवाना पड़ेगा। डाटा फ्लो के अंदर आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स जितने भी हो गए, एक गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट बनता है जो आपका डाटा फ्लो में लगेगा, जो आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल आपको देगा। स्टेट नर्सिंग काउंसिल में भी उसका प्रोसेस होता है डाटा फ्लो, उसको गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट को लेने का। तो एक आपको गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी और आपको बेसिक डिग्रीज जो भी थी, पासपोर्ट वगैरह, इनकी जरूरत पड़ेगी डाटा फ्लो के लिए। डाटा फ्लो करवा लेने के बाद में नेक्स्ट स्टेप है उसकी रिपोर्ट, डाटा फ्लो की रिपोर्ट, जो कि दुबई हेल्थ अथॉरिटी आपको ऑनलाइन अपलोड करके देगी। उसके अंदर रिजल्ट आएगा आपका पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। पॉजिटिव ही आएगा अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड है, तो आपकी डिग्री, आपका एक्सपीरियंस, आपका गुड स्टैंडिंग अगर वैलिड है तो वो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। उसमें टाइम लगेगा, जनरली उसमें टाइम लगता है 1 to 2 वीक्स, 1 से 2 हफ्ते। 1 से 2 हफ्ते के अंदर उसका रिजल्ट आ जाएगा आपके पास में। फिर डाटा फ्लो और डीएचए एग्जाम के बेसिस पे आप यहाँ की एलिजिबिलिटी अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी को ये लोग बोलते हैं टेम्पररी रजिस्ट्रेशन। तो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन आप इन दोनों चीज के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। उसका रिजल्ट, वो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन डीएचए एलिजिबिलिटी आपके पास में 2-3 दिन के अंदर आ जाएगी एक बार अप्लाई करने के बाद में, या सेम डे भी आ जाती है, कभी कभी 1 दिन बाद में भी आती है, 2-3 दिन लगते हैं उसके अंदर। फिर डीएचए एलिजिबिलिटी के बेसिस पे आप लोग यहाँ पे जॉब अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं टोटल एक्सपेंस की, कि इस पूरे प्रोसेस में आपका खर्चा, टोटल एक्सपेंस आपका कितना आएगा। तो टोटल एक्सपेंस अगर आप वैसे देखें तो टोटल एक्सपेंस इसके अंदर 70 to 1 लाख के बीच में आता है। 70 के 70,000 से लेके 1 लाख तक का खर्चा आपका इसके अंदर आता है। पर ये काम आप खुद नहीं कर पाओगे, बहुत ही डिफिकल्ट है, ये काम आप खुद कर ही नहीं पाओगे। तो आपको इसके लिए किसी एजेंट को, या फिर जिसको डाटा फ्लो एग्जाम बुकिंग करना आता है, एलिजिबिलिटी अप्लाई करनी आती है, गुड स्टैंडिंग अप्लाई करना आता है, उससे आपको ये सारा काम करवाना पड़ेगा।
तो आपका टोटल एक्सपेंस DHA एलिजिबिलिटी तक का आपका पूरा बैठ जाएगा अराउंड 120 लाख 130 1,20,000 to 1,30,000, इससे ऊपर आपका नहीं जाएगा। तो इतने में आपका पूरा काम DHA एलिजिबिलिटी तक का हो जाएगा। तो ये था पूरा प्रोसेस दुबई RN बनने का, रजिस्टर्ड नर्स बनने का। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने व्हाट्सअप नंबर अटैच कर दूंगा। आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं कभी भी, मैं सोल्व करने का कोशिश करूंगा आपका प्रॉब्लम। अगर आपको जानना है कि डाटा फ्लो ये पूरा प्रोसेस किससे करवाया है, कौन सस्ते के अंदर करके देगा, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा उनके। जो भी आपकी क्वेरीज है आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं नीचे नंबर अटैच कर रहा हूँ। तो दिस इज अरशद साइनिंग ऑफ फ्रॉम दुबई। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।